नाम लिखूं मैं जो ये आलम गुजर रहे हैं, मेरे घर जल रहे हैं, मेरे अपने मर रहे हैं। तुम्हारी नजर में आजमाइश के लिए हम ही क्यों, अब तो हमारे कातिलों को भी मुआवजे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नसीम सिद्दीकी दिल्ली से। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सच्चाई की तर्जुमानी करने वाला मेरा कौम आज कितना मजबूर हो चुका है। पहले ये जालिमों के जुल्म से अपनों से छुपक के सिसक के रोया करता था, अब तो जालिमों का जुल्म इस कदर बढ़ चुका है कि ये इतना रोया है, इतना चिल्लाया है कि अब तो आंसुओं के बदले कतरा कतरा खून का बहता है। मेरे दोस्तों, दरिंदगी का तमाशा इस कदर से बढ़ चुका है कि इसे देखने वालों का रोज ब रोज इजाफा होता जा रहा है। मजलूम चिल्ला रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन ये जालिम है कि जुल्म खत्म करने का नाम ही नहीं लेते। मेरे दोस्तों, जरा सोचिए उस मासूम अखलाक के बारे में, कितना तड़पा होगा जब इन जालिमों ने लाठियों और डंडे से उसका कत्ल किया था। जब उसकी हड्डियों पे लाठियों से वार कर रहे थे तो उसकी हड्डियां चकनाचूर हो रही होगी, उसके सर की कमजोर हड्डी उसके भेजों में घुस रही होगी। वो कितना तड़पा होगा मेरे दोस्तों। और मैंने सुना है कि मरते वक्त प्यास बहुत लगती है, तो उस मासूम अखलाक ने भी पानी के लिए उनसे इंतजार की होगी, इशारे इशारों में पानी मांगा होगा। उन जालिमों ने पानी तो छोड़ो, उसको बॉडी को रोड पर घसीटना शुरू कर दिया। हजारों के हुजूम में उसकी बॉडी का तमाशा बनाया। आज उस शहीद अखलाक के कातिल को ये लोग तिरंगे में लपेटकर उसकी शहादत की मांग कर रहे हैं और सरकार मुआवजे दे रही है, सरकारी नौकरियां दे रही है। वाह रे मेरे सिस्टम, वाह रे सरकार, अब हमारे कातिलों को मुआवजे मिलेंगे, सरकारी नौकरियां मिलेंगी, तो ऐसे अखलाक ना जाने और कितने मरते रहेंगे। यहीं तक नहीं मेरे दोस्तों, जब मैं आंख बंद करता हूं तो मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस मां के दर्द को। मेरी आंखें ठहर जाती है गुजरात और मुजफ्फरनगर पर और मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस मां के दर्द को। जरा सोचिए, जब हमारे चोट लग जाती है तो हमारी मां किस कदर तड़प उठती है। उस मां का दर्द क्या होगा जिसके सामने उसके औलाद का कत्ल कर दिया गया होगा, जिसके सामने उसके बेटे को लहूलुहान कर दिया गया होगा। मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस बेटी के दर्द को जिसके सामने उसके बाप का कत्ल कर दिया गया होगा और वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होगी, अब्बा तुम तो मेरी डोली उठाने वाले थे, अब मैं तुम्हारा जनाजा कैसे उठाऊं। मेरे दोस्तों, मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस भाई के दर्द को जो अपनी बहन की इज्जत और अजमत की हिफाजत करने की कसम खाता है। जब उसके सामने उसकी बहन की अजमत लूटी जा रही होगी तो वो आलम क्या होगा दर्द का। मेरे दोस्तों, मेरी आंखें ढूंढने लगती है उस बाप के दर्द को जिसके सामने उसकी औलाद का जनाजा पड़ा होगा और उस जनाजे को उठाने की उसकी हिम्मत ना हो रही होगी। मेरे दोस्तों, हम यूं कब तक मातम मनाते रहेंगे, कब तक अपनों को खोते रहेंगे। अरे अब वक्त आ चुका है, एक हो जाओ। मेरा कायद, आपका कायद असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार के कह रहा है, मेरी जमात में शामिल हो, मेरी मजलिस में शामिल हो, मैं तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ूंगा। मेरे दोस्तों, अब मेरी बात मान जाओ, अब एक हो जाओ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हें इंसाफ दिलाने आई है और तुम्हें पुकार पुकार कर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, आ जाओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। मेरे दोस्तों, जिस मुल्क में आपसी भाईचारे की बात होनी थी, विकास की बात होनी थी, आज इन लोगों ने नफरत का जहर इस कदर से घोल दिया है कि मेरा मुल्क तबाह बर्बाद होता जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये लोग हमारे मुल्क को जागीर और आवाम को गुलाम समझने लग गए हैं। अब इस जुल्मत का हमें खात्मा करना है, मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और मैं कहता हूं, सिर्फ मुसलमान ही क्यों, अगर हमारा दर्द आप लोग समझते हो तो इन कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज उठाओ, इन कट्टरपंथियों को ये जुल्म करने से रोको और इन्हें एहसास दिलाओ कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, हर इंसान का हक है कि वो अपनी जिंदगी खुशी से बसर कर सके। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, और आप लोग एक हो जाओ।